पिछली वीडियो में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस कवर किए और अब बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस की। एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शंस हमारे किस काम आएंगे, किस तरीके से यूज होंगे। दो फंक्शन है, टुडे फंक्शन और नाउ फंक्शन। दोनों को रन कराते हैं और एक्सेल पे देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलती है। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू TODAY टुडे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो आज की जो डेट है वो पे आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसी तरीके से आपने लिखा इक्वल्स टू नाउ और अब आपके डेट के साथ में टाइम भी आ जाएगा। ये दो फंक्शन है, टुडे जो डेट को प्रिंट कराता है और नाउ जो डेट और टाइम दोनों को प्रिंट कराता है। अब आते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस जो आपके टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं। ट्रिम है, कॉन्कैटिनेट है और लेन फंक्शन है। ट्रिम एक्चुअली क्या करता है, द एक्सेल ट्रिम फंक्शन रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ऑल स्पेसेस एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स और कैरेक्टर फ्रॉम अ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन इज ट्रिम और आपका टेक्स्ट। कॉन्कैटिनेट दो अलग अलग सेल्स की वैल्यू को प्लस करता है, जोड़ता है। और लेन फंक्शन आपकी जो भी लेंथ है उस टेक्स्ट की उसको रिटर्न करता है। लेट्स चेक। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पर एक नाम टाइप कर देता हूं, हेलो इंडिया। 1 2 3 3 बार मैंने स्पेस भी दिया हेलो इंडिया के बाद में। और अब हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाएंगे, इक्वल्स टू ट्रिम, ब्रैकेट में मैंने इस सेल का एड्रेस दिया और देन ब्रैकेट बंद। तो अब अगर यहां पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया, हेलो इंडिया का जो स्पेस था वो उसने हटा दिया। आप देखिए यहाँ हेलो और इंडिया में गैप ज्यादा है, 2 कैरेक्टर है, यानी सिंगल कैरेक्टर का स्पेस उसने रखा, बाकी सिंगल कैरेक्टर से ज्यादा का जितना स्पेस था उसने वो यहां से रिमूव कर दिया। ये ट्रिम फंक्शन है जिससे आपका जो कंटेंट है, आपका लिखा हुआ जो भी सेल में टेक्स्ट वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट साइड के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर देती है। देन बात करते हैं कॉन्कैटिनेट। फॉर एग्जांपल आपने एक सेल में लिखा मिस्टर राम। अब आप चाहते हैं ये मिस्टर राम दोनों एक साथ लिखे आए, तो यहां पे आप कॉन्कैट फंक्शन लगा सकते हैं। ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन है और आपने यहां पे पहला सेल का एड्रेस रखा जो E25 है, कॉमा E26, दूसरा सेल, ब्रैकेट बंद। तो आप देखेंगे मिस्टर राम एक साथ आ गया है। तो दो अलग अलग सेल्स की वैल्यू को एक साथ मर्ज करना हो तो आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या काम करता है, अगर ये हेलो इंडिया हमने लिखा है, मुझे लेंथ पता करनी है इसकी क्या है, इक्वल्स टू LEN लेन, ब्रैकेट में इस सेल का एड्रेस हम यहाँ पर देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 16 कैरेक्टर। लेकिन अभी हम दोबारा लेन चेक करते हैं, ट्रिम फंक्शन के बाद में जो हमने लगाया था, यहाँ पर आ गए 11 कैरेक्टर। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस थे 16 कैरेक्टर यहाँ पे स्पेस के साथ बन रहे थे और इसमें से इसने एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दिए, तो यहाँ पर केवल आपके 11 कैरेक्टर्स रह गए। तो जो हमारा ट्रिम फंक्शन है वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करता है। लेन फंक्शन आपके टेक्स्ट की स्ट्रिंग की लेंथ बताता है और कॉन्कैटिनेट फंक्शन आपने जो अलग अलग सेल्स में वैल्यू लिखी हैं उनको मर्ज करने का काम करता है। ये हमारे स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शंस हैं, ट्रिम, कॉन्कैटिनेट और लेन। कुछ की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर को लेकर के, लाइक फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। सम फंक्शन टोटल कैलकुलेट करने के लिए होता है। काउंट फंक्शन काउंटिंग करता है कितने सेल्स आप यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेल। तो फॉर्मूला वो एक्सप्रेशंस होती है जो सेल की वैल्यूज को कैलकुलेट करती है। और इन एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला बिगिंस विद इक्वल साइन। कोई भी एक्सेल का जो फंक्शन होता है वो इक्वल साइन के साथ में शुरू होता है। इस पूरे चैप्टर को लेकर के 3 पार्ट में ये वीडियो कवर्ड है। क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जिसमें हमने डेट और टेक्स्ट के फंक्शंस देखे हैं। आपकी इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।